जय गुरुदेव। आप पूरे मानव समाज ने आपने सुना होगा, पीछे के इतिहास में आज तक महात्मा जिनकी महान आत्माएं होती हैं वो बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि आत्मा से साधना करके महान आत्माएं भगवान और परमात्मा को देखे हुए होती हैं, अंड खंड ब्रह्मांडों के देखे हुए होती हैं। जब भी तो महान आत्माएं दयालु होती हैं। राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, मोहम्मद साहब को देखिए, कबीरदास, दादू, मीरा, पलटू को देखिए। जितनी भी महान आत्माएं इस सृष्टि में होती हैं वो जीवों पर दया करती हैं। आज हमें तुम्हें सबको मिलकर इस मानव समाज को सत्य का ज्ञान कराना है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जो भगवान है, जो निरंजन भगवान है, जो तीन लोक के मालिक हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। 84 लाख योनियों में ऐसे भ्रमण कराएंगे, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको इतनी दुख की पीड़ा, आज अगर आपके कोई कांटा भी लग जाता है तो आपके शरीर में बहुत पीड़ाएं होती हैं। तो महापुरुषों ने बताया है कि जन्मत मरत दुखी दुख हुई, तो आपको कितनी पीड़ाएं सहन करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे साफ साफ स्पष्ट बताना चाहता हूं, आज आप मानव समाज की सेवा करिए। कैसे सेवा करनी है? सत्संग के वचन बताकर। कैसे सेवा करनी है? प्रेम करके अपनी आत्माओं को जगाओ और दूसरों को जगाने के लिए प्रेरित करो। किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। प्रेम से सब काम होते हैं। प्रेम सर्वोपरि धन है। तोड़ फोड़ चुगली निंदा आज से बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आत्माओं का आधार ही परमात्मा को पाना होता है। कुछ बातें मैं आपको किताब के माध्यम से बताता हूं। तेरे दरबार में भगवन में बड़ी आशा से आई हूं। आत्मा कह रही है परमात्मा से, तेरे दरबार में भगवन में बड़ी आशा से आई हूं। मैं अपनी आशा लेकर आई हूं। मैं इस संसार में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण में परमात्मा को, भगवान को भूल गई कि मैं पहले कहाँ की रहने वाली थी, मेरा वजूद कहाँ था, मेरा आधार कहाँ था, मैं काय की मालिक थी और मैं क्यों इस दुनिया में आई। आत्माओं को पता नहीं है कि हम कितने जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। ये विनती जो है हमारी सुनाने तुमको आई हूं। आत्मा कह रही है, मैं अपनी विनती, अपनी प्रार्थना मैं सुनाने तुमको आई हूं। क्या सुनाने आई हूं? कितने दुख पीड़ाएं, कितने कष्ट मुझे इस संसार में मिले, कितने बीमारी मेरे शरीर में आई, मेरे मन में आई, मन मेरा चिंतित हो गया, आत्मा मेरी तड़प उठी। तो कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? परमात्मा से कह रही है कि मुझे इस संसार में कष्ट ही कष्ट हुए, तो इसलिए आज मैं विनती तुमसे करने आई हूं। आत्मा परमात्मा से पुकार रही है। न सेवा है, न साधन है, न शक्ति है, न भक्ति है। न तो सेवा है, न मुझे देने के लिए परमात्मा तुझ पे कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा होता है। आप तन मन धन ये संसार के काम आते हैं। तन जो है संसार में सेवा करने के काम आता है, अपने घर परिवार वालों की, समाज की अच्छाई बताने के लिए काम आता है। सत्संग जो गुरु बताता है उसका समाज में प्रचार करने के लिए आता है, और जो आत्मा है उससे भजन करा जाता है। आंख बंद करके परमात्मा और भगवान को देखा जाता है। तो कहती न सेवा है, न साधन है, न शक्ति है, न भक्ति है। न तो सेवा है देने के लिए, न कोई साधन है, न कोई युक्ति है जिससे मैं साधन कर सकूं, मैं भगवान और परमात्मा का नाम ले सकूं। क्योंकि जिससे भी मैंने आज तक साधन लेकर, गुरु मंत्र लेकर, गुरु दीक्षा लेकर साधन भजन करा है, तो वो भगवान, वो खुदा, वो वाहे गुरु हमें दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, साफ साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो साधन ऐसे नहीं थे जो परमात्मा और भगवान को दिखा सके। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव का आधार मजबूत और सटीक है। बाबा जी ने 1952 से लेकर 2012 तक 60 साल मानव समाज के कल्याण के लिए
ऐसे प्रयास करे किसी महात्माओं ने आज तक नहीं करे, इतना सहज और आसान कर दिया। तो आप बिगर देरी करे, बिगर किसी की ईर्षा भाव रखे, आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, माथा टेकिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम परम संत बाबा जय गुरुदेव को दे दीजिए। इससे बड़ा संसार में कोई काम नहीं। न शक्ति है न भक्ति है, ना तो मुझ में कोई शक्ति है जो मैं की युक्ति लेकर भगवान को प्राप्त कर सकूं, और ना ही मुझ में कोई भक्ति है जो मैं तेरे नाम का सुमरन करके मैं अपने जीवन को सार्थक मुक्ति प्राप्त करा सकूं। तो प्रार्थना करने आई परम संत बाबा जय गुरुदेव के नाम योग साधना मंदिर में, जहाँ के एक मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आप चूक मत जाना, साल में 1 बार खितौरा और 1 बार मथुरा जाना। और तीसरी है साधगी संगत। साधना करता है और साधना करवा भी सकता है। साधना करते करते लोग कितने पार हो जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। संगत की सेवा करते करते लोग पार हो जाते हैं। यही तो चढ़ाई का बेड़ा है। चढ़ाई आत्मा में पर लग जाते हैं, पंख लग जाते हैं, आत्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है। ये अपना रोना ये रोना अपना लेकर सुनाने तुमको आई हूं। आत्मा कह रही है, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में धक्के खाते खाते थक गई, सारी इच्छाएं मर जाती हैं। एक भक्ति होती है, भक्ति उम्र में होती है। जिस प्रकार से एक बच्चा 10 साल 15 साल तक की आदमी की उम्र में खिलौनों से खेलता है, वो खेलने की उम्र होती है। कुछ पढ़ाई करने की उम्र होती है, कुछ शादी ब्याह बंधन करने की उम्र होती है, कुछ भगवान को प्राप्त करने की उम्र होती है, कुछ इस मानव समाज में सेवा करने की उम्र होती है। जब जब आप इंसान, पूरे मानव समाज के इंसान अपनी उम्र को व्यर्थ गंवा देते हैं, तो हम उन चीज़ों से चूक जाते हैं जो हमें प्राप्त करनी होती हैं। अगर भगवान की प्राप्त करने की समय सीमा आपने खत्म कर दी तो भगवान के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो एक समय सीमा पर 20 साल से 15 साल से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करनी चाहिए, जिससे कि लगन लगी रहे, जो लगन खुदा से हो जाए प्यार। अगर आप में लगन लगी रहेगी तो भगवान और खुदा से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम बाहर नहीं है, प्रेम अंतर में मौजूद है। भगवान का प्रेम मन से मौजूद है और आत्मा का प्रेम परमात्मा से मौजूद है, और शरीर का प्रेम शरीर पूरे मानव समाज से मौजूद है। तो आपको प्रेम करना है। कहीं तंदुल कहीं पर बेर, झूठे थे भगवान झूठे बेर मगर थे। कहीं भगवान परमात्मा और इंसान को जानता है, तो इसलिए इस संसार में कोई ना कोई इंसान मनुष्य रूप धारण करके आता है मानव समाज को कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। अब आपको ये पूर्ण अधिकार है कि आप तराजू से तुलाई करके देखें, कौन सत्य कह रहा है, कौन असत्य कह रहा है। कोई ना कोई बहाना जब महापुरुष आते हैं तो ये बताते हैं कि आपका कल्याण सत्संग से होगा। सत्संग होता है सत्य का संग। आपको मैं बात बताऊं, आप कहीं भी रास्ते में जाओ, अगर आपको प्यास लग पड़े तो आप देखोगे कि कहीं नल मिल जाए, हैंडपंप मिल जाए, तो पता है क्या होता है, नल खराब हुआ होता है और आपकी इच्छाएं होती है पानी पीने की, तो आप नल चलाते हो और पानी पी लेते हो। नल कोई हर्जाना नहीं लेता, नल कोई रुपया पैसा नहीं लेता, नल पहले से मौजूद होता है, कोई ना कोई सेवा करके उसे लगवाता है। इसी प्रकार महात्मा इस दुनिया में आते हैं, वो सत्य का ज्ञान देते हैं। जिन जीवात्माओं को, जिन मानव समाज को जरूरत होती है परमात्मा और प्राप्त करने की, तो उस नल का पानी पी लेते हैं, उसकी वाणियों को ग्रहण कर लेते हैं और भगवान और परमात्मा सुनाई दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप सदगुरु के, गुरु के साथ के नियम मानोगे तो, और नियम कोई कठोर नहीं होते, जिस प्रकार आप पहले से जीवन जीते चले आ रहे हो वही सेम नियम होते हैं। बदलाव इतना करना होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। महात्माओं के पास जाकर भी शादी ब्याह बंधन सब होते हैं, मानव में रहते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, वही दुकान दफ्तर का काम करते हैं। केवल जीवात्माओं को सताया नहीं जाता, तोड़ फोड़ निंदा नहीं करते, चुगली निंदा नहीं करते।
जो महात्मा बताते हैं, जो मना करते हैं, वो तो आपके लिए स्वयं भी अच्छी बातें हैं। महात्मा कहते हैं भाई शराब मत पियो, तो हमें भी खुद पता है आत्माओं को कि शराब पीने से हानि होती है। महात्मा कहते हैं चुगली निंदा मत करो, हमें खुद भी पता है कि ये चुगली निंदा बेकार की होती है। महात्माओं के बताए अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो भगवान परमात्मा आपसे दूर नहीं। यहां तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आई हूं। आत्मा कह रही है, किससे कह रही है? परमात्मा से, जो अण्ड ब्रह्मांडों का मालिक है, उससे कह रही है कि मेरे पास परमात्मा तुझे देने के लिए कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा परमात्मा को क्या दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती, केवल प्रार्थना कर सकती है, साधना कर सकती है, भक्ति कर सकती है। कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। तो कह रही है केवल मैं रो सकती हूँ अपने घर जाने के लिए, जिससे मैं इस दुखी संसार में भटक गई। इसलिए तो इंसान पूरे मानव समाज को दुख पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जब आप परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ नहीं जाओगे तो वो भगवान जो 3 लोक का स्वामी है, इन जीवात्माओं को ऐसे भून देता है जैसे भाड़ में चने भून जाते हैं। आपने देखा नहीं जापान में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई? आपने उत्तराखंड में नहीं देखा? भगवान को जीवात्माओं को मारने के लिए तनक सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो एक प्रकृति प्रकोप लाता है, भूकंप ला देता है, आंधी ला देता है और आत्माएं त्राही त्राही होती चली जाती हैं। तो आज आपको कलयुग में ये बहुत सुनहरा अवसर मिला है कि आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो और उसका प्रयोग भी कर सकते हो। भगवान को देखना ऐसे होता है जैसे आंख बंद करके, जैसे आप घर परिवार को देखते हो, आंख खोल के घर परिवार को देखना, आंख बंद करके अंतर की दृष्टि से। जिस प्रकार ये संसार है उसी प्रकार अंतर में यहाँ ध्यान लगाओगे तो नूरी संसार है, प्रकाशवान संसार है। इससे कई गुना ज्यादा साफ और शुद्ध और स्पष्ट है। जिस प्रकार की जीवात्माएं यहाँ हैं उसी प्रकार की जीवात्माएं ऊपर के लोक में हैं। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके भगवान और परमात्मा को पाया जा सकता है। यहाँ तो इसने लेकर मेरे जाने तुमको आए हूँ। इसने लेकर, प्यार लेकर इस संसार में जब तक कोई भी इंसान इंसानों से प्रेम नहीं करता, भगवान खुदा नहीं मिलता। जीवात्माओं से प्रेम नहीं करता, भगवान और खुदा नहीं मिलता। किसी गुरु के द्वारा युक्ति लेकर साधना नहीं करता तो भगवान और परमात्मा नहीं मिलता। अपनी आत्मा से भजन करने पर, गुरु के द्वारा मंत्र से, जय जय गुरुदेव से या सुमरन से भगवान और परमात्मा मिलता है। पतितों को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पावन हो। पतित एक आत्मा होती है भगवान को पाने की जो इच्छा रखती है। कहेंगे पतितों को भूल मत जाना कि तुम अपने भक्त जो होते हैं उन्हें भूल मत जाना कि तुम उनसे भी ज्यादा पावन हो। पावन मतलब कि तुम उन्हें इस सृष्टि में मनुष्य सारण रूप धारण करके उन्हें लेने आए। कैसे लेने आए हो? सत्संग से, सत्य बताकर, कर्म धर्म का पाठ बताकर, सेवा कराकर मानव समाज की, और धर्म पर चलाकर कर्म और धर्म का पाठ पकड़ अपने अपने धर्मों में रहते हुए अपने अपने कर्म के अनुसार उस भगवान और परमात्मा को बड़ा सहज और आसान युक्ति से पाया जा सकता है। इसी की याद में सद्गुरु दिलाने तुमको आए हूँ। इसी की याद में सद्गुरु मैं दिलाने तुमको आई हूँ। जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो सारे अंडखंडों का मालिक है, कि आप मुझ पर दया कर दो। आत्मा कह रही है, किससे कह रही है? सद्गुरु से। जो सतगुरु जो इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आता है और कहता है कि आप मेरे सद्गुरु हो, सत्य बताने वाले। आत्मा गुरु एक सेवक होता है, सच्चा सेवक। वो सत्य बताता है, कर्म धर्म पर चलाता है, चुगली निंदा ईर्षा द्वेष को मना करता है। तो आज अगर हम इस मानव समाज में सत्य का प्रचार करेंगे, सत्य का गुणगान करेंगे, सत्य की महिमा गाएंगे तो हमारी आत्म जागृति हो जाएगी। जय गुरुदेव।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों मित्रों को सबको बताइए। ये मानव समाज के कल्याण के लिए एक उत्थान का कार्य है। जय गुरुदेव।